ये जिंदगी का तीसरा दिन, इसको यौवन काल, युवावस्था, जवानी अवस्था कहते हैं। ये जीवन का सबसे इम्पॉर्टेंस, महत्वपूर्ण दिन माना जाता। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी ना आती है। भगवान इसी में मिलता है, क्या ढूंढे पत्थर पानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। लेकिन माया भी तो कोई चीज है। जवानी में माया का बेग हो जाता है। बुढ़ापे में तो आदमी साधु बनी जाता, राम राम सीताराम माला माला करेगा, चारों धमहा बनेगा, प्रयागराज जाएगा, चलो महाकुंभ नहा लिया जाए, कुछ हो जाए। लेकिन जवानी में ऐसा हुआ, अहंकार के घोड़े पर लोभ मोह, ये प्रबल वेदना। उसमें पागलों की तरह क्या बना लें, क्या बिगाड़ दें, पूरा गांव खत्म, सब जमीन हमारी, बगीचा। उस समय सत्संग उत्संग कोई सुनता है? ये जिंदगी का तीसरा दिन है। इसमें अगर सदगुरु मिल जाए, इसी जवानी पीरियड में अगर सत्संग मिलने लगे, कुछ समझदारी आ जाए, तो इसमें आदमी ध्यान भजन नाम का स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें शरीर में बीमारियां कम होती, संभावना। 60 बरस के बाद बुढ़ापे में कहीं गठिया पकड़ लिया, कहीं शुगर हो गया, कहीं गैस बनने लगी, कहीं हार्ट डैमेज, कहीं किडनी डैमेज, मैया बप्पा चिल्ला, रोज अस्पताल जाना, क्या पूजा माला करोगे आप, भजन 20 मिनट बैठना है तो गठिया बात, यहाँ दर्द होने लगी, टांग दर्द कर रही, क्या माला करोगे पूजा। लेकिन जवानी में पैरों में दर्द नहीं है। लेकिन अब आप इसको माया के खेल में बिता रहे हो। आप गुरु महाराज ने कहा ठीक, वो भी करो लेकिन ये भी करो, दोनों करते चलो, एक तरफा मत हो जाओ, धोखा खा जाओगे आप। ये जीवन का तीसरा दिन है, जुआवस्था, जवानी। इसके बाद 60 बरस के बाद कहा टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से। आँख चली गई, चश्मा लगने लगा, दांत टूटकर गिरने लगे, कान से सुनाई कम देने लगा, टांग और पैर में दर्द होने लगा। ये जिंदगी का चौथा दिन आ गया। इसको वृद्धा काल, बुढ़ापा कहते हैं। अब ये देखो, मुसीबतों का समय आता। कहा वृद्धाई बादल उमड़ी, घेर लिया तन खंड, नैन नाक मुंह नाश का, बहन लगे प्रचंड। आँखों से पानी गिर रहा, कान में खून, दर्द हो रहा। जहाँ बैठते हैं जबान से लार टपकती, सभा सोसाइटी में दांत है ही नहीं। बुढ़ापे में आदमी को देख करके घृणा, कोई बैठना नहीं चाहता। अपने ही घर में कोई बुढ़ा हो जाए, कोई चारपाई, मक्खियाँ भिनक रही हैं। 10-10 दिन स्नान नहीं करते, फेफड़ा कमजोर हो गया, शीतलहरी चल रही, कौन नहवाएगा रोज। नहला भी दिया जाए बढ़िया पानी से, तब तक फेफड़ा लेंस डैमेज हो जाएगा, अस्पताल ले चलो, सांस बढ़ गई दादा की। इसलिए लोग कहते दादा कम नहाओ, जाड़ा है, पड़े रहो। बुढ़ापे में खून पानी हो रहा, कितनों रजाई कंबल उड़ाओ, ठंडी लग रही है भीतर भीतर। कहा वृद्धाई बादल उमड़ी, घेर लिया दुख खंड। चारों तरफ से दुख के बादल बुढ़ापे में। बुढ़ा बेचारा चारपाई पर चीख रहा, अरे मेरे कोई सुन। अब शिकायत की किताब लेकर बैठ गए। जो भी गांव में मिला, देख रहे मेरी नाती नहीं सुनता, मेरी पोता नहीं सुनते, मेरी बीबी नहीं सुनती, मेरा बहू नहीं सुनती, मैंने मर मर करके कोठी बनाई, हवेली बनाई, ये बना, मेरी कोई। अरे क्या करोगे सुनाकर? सदगुरु की सुना नहीं, आपका भाषण कौन सुनेगा? गुरु महाराज यही तो सुनाते थे, रे मन समझ के लाद लदनिया, इतना क्यों बना डाला कि आज आपके गले की हड्डी बन गई, फांस बन गई। ममता तू न गई मेरे मन से, रस्सी में बंध गए, माया ने बांध दिया। अब छूटोगे कैसे आप? ये जीवन का चौथा दिन है, बुढ़ापा। इसके बाद पांचवा दिन मौत का गया। बुढ़ापे के बाद घोड़ा बनना है, बुढ़ापे के बाद बचपन आएगा, बुढ़ापे के बाद मौत की सहजादी आती है। सहजो मौत आया, अंग अंग दिया तोड़,
या जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा उठा तपार, मानव बिच्छू एक साथ मिल मारे डंक हजार। जो लोग माया की गिरफ्त में जीवन बिता देते हैं, संतों की संगत नहीं करते, सत्संग में समय नहीं देते, उनको मौत के समय इस शरीर से निकलने में बड़ी दर्द होती है। हर चीज की याद आती, कहा टूटे दांत केस बे उजले, ज्योति गई अखियन से, लेकिन ममता तू न गई मेरे मन से। जिस दिन ये माया मोह की डोरी तोड़ी जाती है, जीव चीखता है, चिल्लाता, कहा महाराज हाय मेरी बीबी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी कोठी, हाय मेरी हवेली, हाय मेरा जमीन, हाय मेरा बगीचा। इतना प्रपंच फैला दिए, एक एक चीज सामने नाचती है। उसके लिए जीव अंदर अंदर रोता है, जबान बंद कर देते हैं। सबसे पहले मौत के सिपाही जबान के ट्रांजिस्टर को बंद कर देते। अगर ये जबान का ट्रांजिस्टर खुला रहे, इतना जोर से रोएगा पूरा मोहल्ला सुन लेगा, लेकिन वो सबसे पहले जबान को तोड़ देते हैं। अब वो कुछ बोल तो पाता नहीं, लेकिन आंखों के किनारे से आंसू गिरता है कि जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, सब छोड़ करके चल दिया मुसाफिर। इसमें से सुई का नोक भी मेरे साथ अब जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं भारी धोखा खा गया और ऊपर से तकलीफ। निकाला जा रहा, हड्डियां चट चट की आवाज में टूटी जैसे बंदूक का गोला छूट रहा। हजारों हजार बिच्छू जैसे शरीर में डंक मार रहे हैं। सोचे गप नहीं लिखा। जब इस शरीर के पोर पोर से, गांठ गांठ से स्पिरिचुअल रेज, आत्मा की सारी किरणों को, प्रकाश को, ऊर्जा को खींच करके यहां दोनों आंखों के बीच पर लाया जाता है, तो शरीर की हड्डियां चट चट टूटकर मुर्दा हो जाती। अंधेरा होने लगता, जैसे बिजली जा रही, बल्ब बुझे गायब। और इतना उसमें पेन और दर्द की व्याख्या की, मान लो तोड़ देते, निकाल ले जाते, बात अलग थी, लेकिन उसमें दर्द की व्याख्या की गई, बड़ा दर्द होता। और हम नहीं कह रहे, रामायण भी कह रहे कि जन्मत मरद दुसह दुख हुई, असह वेदना पीड़ा। एक्सीडेंट हो जाए, आपकी हड्डी 4 जगह से टूट जाए, डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन लगा देगा कि दर्द नहीं होगा। हड्डी भले साल भर में जुटे, लेकिन आपको दर्द नहीं होगा। लेकिन मौत के समय जो पीड़ा उठती है, उसमें डॉक्टर का, मेडिकल साइंस का कोई इंजेक्शन काम नहीं कर सकता। ऐसी वेदना पीड़ा उसमें होती, जीव चीखता चिल्लाता। कितने लोग उस दर्द में चारपाई पर टट्टी पेशाब कर देते। संसारी लोगों को देखो आप, चारपाई पर मरते समय टट्टी पेशाब हो जाती। इतनी असह वेदना पीड़ा। लेकिन जिन लोगों ने, बड़े भाग जिन सदगुरु पाया, अगर सदगुरु मिल गए, गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा आप मरते समय जय गुरुदेव नाम बोलना। मान लो आपकी मौत आ गई, जंगल में पहाड़ में कोई नहीं है, आप कहीं जंगल में गिर गए, मर गए, एक्सीडेंट या वैसे वैसे, न कोई अस्पताल है न डॉक्टर, कुछ मत, जय गुरुदेव नाम बोलना। उस समय मैं मिलूंगा। सदगुरु के आने का लाभ क्या होता है? यमराज के दूत, खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही उस शरीर को छोड़ करके दूर खड़े हो जाते। जाएंगे तो नहीं, उनकी ड्यूटी है कि भाई पकड़ करके मुलजिम को ले आओ। जैसे सिपाही अगर मुलजिम को छोड़ करके जाएगा तो इंस्पेक्टर उसको डांटेगा, कहाँ छोड़कर चोर को चले आए। सिपाहियों को रिपोर्ट देनी पड़ती है। लेकिन सदगुरु की इतनी बड़ी महिमा है, जिस कमरे में, जिस जगह संत सदगुरु आकर खड़े हो गए, यमराज के दूत, खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही वहां टिक नहीं सकते। अगर टिकेंगे तो भस्म हो जाएंगे, इसलिए थोड़ी दूर पर खड़े हो जाते हैं। सदगुरु के आते ही इस शरीर में मालूम पड़ता जैसे तर हो जाती। तर का मतलब, जैसे जमीन कड़ी है,
कोई घास आप पेड़ पौधा उखाड़ो, जड़ टूट जाएगी, नहीं निकलेगा। अभी पानी बरस जाए, थोड़ी नमी हो जाए, किसी दरख्त को, पेड़ को आप उखाड़ो, जड़ सहित बड़े आराम से निकल जाएगा। और कड़ी मिट्टी में निकालोगे तो टूट जाएगा, जड़ नहीं निकलेगी। माया का मतलब, माया की बाजार में बरतने का मतलब शरीर कड़ा, हमारा अंतःकरण कड़ा, इसमें से आत्मा की धार टुकड़े टुकड़े, उसी का दर्द होता, खंड खंड होता। लेकिन जब सद्गुरु मिलते हैं, नाम कमाई, शब्द कमाई, सत्संग आप करते हो, इससे शरीर आपका तर होता, इसमें दया की धार जुड़ती जाती, दया की बूंदें पड़ती हैं, दया की बरसात होती है, शरीर शिथिल होता है, नरम होता अंतःकरण, पत्थर की जगह गीली मिट्टी बन जाता। और जब ये अंतःकरण गीली मिट्टी बन गया, इसमें से आत्मा की किरणें खट निकल जाती। मान लो कोई कमी कसर थोड़ी बहुत रह गई, तो मौत के समय गुरु महाराज का नाम याद किया, गुरु महाराज खड़े हो गए, उन्होंने दया का हाथ सर पर रख दिया, शरीर में और बरसात, दया की बरसात कर दिया, थोड़ी मोड़ी और नमी आ गई। उस समय जब आत्मा निकाली जाती, दर्द में कमी आ, निकाले तो जाओगे आप, आपका समय पूरा हो गया, अब आपको चलना ही है, लेकिन दर्द नहीं होता। सत्संगियों की मौत और दुनियादारों की मौत में मरेंगे तो सब लोग। कोरोना में हमारे तमाम सत्संगी मर गए, मरना तो जिसको जब मरना मरेगा ही। एक्सीडेंट में भी सत्संगी मर जाते, दुनियादार एक्सीडेंट में मरेगा, भूत बनेगा, प्रेत बनेगा, सत्संगी कभी भी मरेगा, कहीं भी मरेगा, मरने का तरीका कुछ भी हो, उसको भूत प्रेत नहीं बनना है। सद्गुरु उसकी मदद करते हैं, नाम दान कितनी बड़ी महिमा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु का नाम मरते समय याद आ जाए, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, इसीलिए सुमिरन कराया जाता, आदत डाल लो। और आदत का पता, जैसे सपने में कोई बात आ जाए, उसमें भी गुरु महाराज याद आवे। अब आप इस तरह तो माला जपते हो, जय गुरुदेव दुख में, लेकिन कभी कभी सपने में आप जब दुख में होते, किसी दूसरे को बुलाने लगते हो आप। इससे मालूम पड़ता है कि अभी गुरु का भरोसा कच्चा है। सपने में कोई दुख, मान लो सपने में कोई आपको मार रहा, जैसे कोई सत्संगी सपना देगा, उसको शेर या कोई जंगली जानवर, जैसे गाय बैल जंगली, उसको दौड़ा रहा, उस समय गुरु महाराज को ने याद करके मैया बापा चिल्लाने लगता सर, किसी और को तो समझ लो कि अभी मरते समय क्या याद करोगे आप। इसलिए सुमरन को पकाओ आप, भले ध्यान भजन न बने, अगर सुमरन भी पका लोगे तो मरते समय जब बेहोशी की हालत आएगी, मूर्छित होने लगोगे, तीसरे तिल मुकाम पर जब सूरत का सिमटाव होगा, चारपाई पकड़कर घर वाले खड़े रहेंगे, मरते समय दादा मर रहे, उस समय अंदर अंदर में जय गुरुदेव आप बोलोगे, जबान हिलेगी, आवाज़ तो आएगी नहीं, ट्रांजिस्टर तो बंद कर दिया, लेकिन मालूम पड़ेगा ओठ हिल रहा है, कुछ बोल रहे हैं, दादा बोल रहे हैं। सत्संगी तो समझ जाएंगे कि दादा जय गुरुदेव बोल रहे हैं। शरीर बिल्कुल शिथिल, कोई कंपन नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। इसलिए सुमिरन जरूर किया करो, नागा मत किया करो। आदत बन जाए जय गुरुदेव नाम का सिमरन करने की, जैसे आपको मिला। पुराने लोग अपने सिस्टम से, नए लोग अपने सिस्टम, लेकिन जय गुरुदेव नाम हर जगह आता, और जय गुरुदेव नाम ही मरते समय महिमा गुरु महाराज बताए। गुरु महाराज ने ये नहीं कहा मरते समय पांचों नाम बोलना, गुरु महाराज ने कहा बच्चा मरते समय केवल जय गुरुदेव नाम बोलोगे, मैं मिलूंगा, चिंता मत करना, मैं मिलूंगा, मैं प्रकट हो जाऊंगा, मैं मदद करूंगा आपकी, और आपको लेकर के मैं यमपुरी तक चलूंगा, आपकी फाइल खाता आपकी तरफ से मैं मुकदमा लड़ूंगा, आपको केस में विजय कराऊंगा। नहीं तो यहाँ तो मन माया ने हरा दिया, और वहाँ आपको काल ब्रह्म हरवा देंगे, मुकदमा 84 में डलवा देंगे, आपके कर्म बिगड़ गए। इतने FIR, इतना आप पर केस, इतना आप पर मुकदमा लाद दिया गया है, कभी जीत नहीं सकते हो आप।
आपके बस का है। जब सत्संगी नहीं थे तब भी गलती, सत्संगी बनने के बाद भी 2-4 गलती रोज कर रहे हो।